हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो है कंग्रुएंस रूल पढ़ चुके हैं। तो पहला पढ़े थे एस साइड एंगल, साइड बीच में एंगल है मतलब इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ए से बीच में साइड है तो इंक्लूडेड साइड होना चाहिए दोनों एंगल का। और पढ़े थे ए एस मतलब कोई सा भी दो एंगल और एक साइड बराबर है तो दोनों कन्ग्रुएंट होगा। और पढ़े थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड का इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू था कि कोई सा भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो रहा है तो दोनों का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो इतना तक पढ़े थे हम। इसी सारा का यूज करके एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करेंगे। पहला देखो कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ ज्वाइन ए टू ओ। इसमें क्या कर रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो सबसे पहले फिगर दिया नहीं है, फिगर को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जिसमें दो साइड है ए बी और ए सी के इक्वल। इक्वल साइड कौन कौन सा हो गया? अगर ए बी सी नाम दे ट्रायंगल का तो ए बी जो है इक्वल टू है ए सी, ये दोनों साइड इक्वल है। कह रहा था बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी, जब एंगल ये बी बन रहा है और यहाँ पे एंगल सी बन रहा है तो ये दोनों का बाई सेक्टर कहने का मतलब दोनों एंगल को आधा आधा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। तो ये दोनों का बाई सेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों एंगल का बाई सेक्टर जहाँ पे मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम हम ओ रखे हैं। और फिर क्या कह रहा है कि ज्वाइन ए टू ओ, ए से ओ को ज्वाइन करना है। तो ए से ओ को ज्वाइन कर दिए तो सो डेट मतलब प्रूव करना ओ बी इक्वल टू ओ सी। प्रूव क्या करना है? ओ बी इक्वल टू ओ सी मतलब ओ बी कौन सा हो गया? ये वाला। प्रूव करने वाले को हम रेड से इंडिकेट कर रहे ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये दोनों को प्रूव करना है। तो हम इसमें देखेंगे गिवन। सबसे पहले तो क्वेश्चन सोल्व करते, कोई सा भी ज्योमेट्री का उसमें हम गिवन मान लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। जैसे ही ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि कोई सा भी दो साइड इक्वल होगा तो ए बी का अपोजिट साइड एंगल सी, या फिर लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्योंकि ए बी का अपोजिट एंगल होगा सी और ए सी का अपोजिट एंगल बी। इसको ए भी लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। दोनों हो सकता है, एक तो पूरा एंगल के या फिर एंगल बी एंगल सी के बराबर है। अब ये दोनों का बाइसेक्टर कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। बाइसेक्टर कहने का मतलब आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जो नीचे वाला पार्ट होगा, नीचे वाला ये जो इसका हाफ करेंगे तो बाइसेक्टर हो जाएगा मतलब हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। जब ए सी बी इक्वल है ए बी सी के तो हाफ ऑफ एंगल बराबर होगा, हाफ दोनों तरफ हाफ हाफ करेंगे तो दोनों भी बराबर होगा। तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी क्या बन रहा है? ओ बी सी। अब ओ बी सी देखो तो इसका मतलब है कि एंगल ओ यहाँ पे ये बाइसेक्टर है मतलब यहाँ पे बराबर। तो गिवन इतना ही दिया हुआ है कि बाइसेक्टर है मतलब एंगल बराबर होगा और फिर साइड बराबर है, इतना गिवन है। हमको प्रूव क्या करना है? तो प्रूव पहला में प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो दिया क्या क्या हुआ है देखो। तो अगर दिया है हाफ एंगल ए सी बी इक्वल है हाफ एंगल ए बी सी के, तो इसका आधा। तो अब ये भी इसको प्रूव करना है इसके। तो अगर आधा करेंगे, सपोज करो ये पूरा बी था तो आधा करेंगे तो आधा इधर हो रहा है आधा इधर हो रहा है। तो हाफ एंगल ए सी बी, ए सी बी का हाफ एंगल कौन सा हो रहा है? ये वाला। तो ए सी बी का हाफ एंगल ये हो रहा है, कहने का मतलब एंगल कौन सा हो रहा है? ओ सी बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज एंगल ओ सी बी इक्वल होगा। अब इसको हाफ किए हैं तो एंगल ओ सी बी आ गया और इसको हाफ करेंगे तो ये नीचे वाले ट्रायंगल जो ओबीसी बन रहा है ये दोनों में हाफ हाफ एंगल आ रहा है तो ये आ जाएगा हाफ एंगल ओ बी सी। जब हाफ हाफ आ गया तो यहाँ पे देखो दोनों एंगल इक्वल है। तो अभी हम पढ़े थे कि अगर साइड इक्वल रहेगा तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा और एंगल इक्वल रहेगा। तो देखो तो यहाँ पे ये इक्वल है और ये इक्वल है,
हाफ ऑफ एंगल ए बी, तो इसका अपोजिट साइड ओ सी बी का कौन है, ओ सी बी, ओ सी बी का अपोजिट साइड हो गया इस ट्रायंगल में, यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ बी सी। ओबीसी में हम क्या देख रहे हैं कि जो ओसीबी है ये वाला एंगल का अपोजिट साइड है सामने वाला ओबी, और ओबीसी, ओबीसी ये वाला एंगल हो गया, तो इसका अपोजिट एंगल इधर, तो ओबी बराबर ओसी। और क्यों हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड क्यों हुआ इक्वल, तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, देखो इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है इज इक्वल, इसलिए अपोजिट साइड इक्वल एंगल का था, एंगल इक्वल था इसलिए इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे साइड इक्वल था तो दोनों का अपोजिट एंगल इक्वल हो रहा था, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब कि एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। अभी पहला तो प्रूव हो गया, दूसरा में प्रूव क्या करना है कि एओ बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को कह रहा है कि एओ बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये पूरा एंगल है, और बाइसेक्ट करने का मतलब इधर आधा हो जाएगा इधर आधा हो जाएगा, और बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहा है, एक एओबी में एंगल आ रहा आधा वाला और एक एओसी में, तो यहाँ से दूसरा प्रूव करने के लिए हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एओ बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल है, तो हम यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी। देखो तो ये वाला बाइसेक्ट करके एंगल एओ बाइसेक्ट ए बी, एंगल ए मतलब कह रहा है कि इसका आधा आधा एंगल जो होगा ओ ए बी जो इक्वल होगा ओ ए सी के, तो ये प्रूव करने कह रहा है। डेट इज यहाँ पे प्रूव क्या करने कह रहा है कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। एओ बाइसेक्ट एंगल ए कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का आधा एंगल ए का जो आधा आधा एंगल हो रहा है दोनों इक्वल है। तो अब हम दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर लेंगे, जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा तो इक्वल साइड साइड और कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा। तो अब इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल इधर ए ओ बी और ए ओ सी में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, और ये अभी हम प्रूव किए ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, और ओ बी बराबर ओ सी, ये हम प्रूव किए हैं, प्रूव्ड। और दो साइड हो गया, तो अब या तो एक और साइड इक्वल हो जाए या एक और एंगल इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एओ है यहाँ पे दो साइड इक्वल हो गया, अब इसका हाफ एंगल भी तो इक्वल होगा, जैसे ऊपर का एंगल ये था इक्वल होगा इसके, जैसे नीचे वाला हाफ एंगल दोनों इक्वल हुआ उसी तरह से ऊपर वाला भी हाफ एंगल इक्वल होगा। तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, हाफ हाफ एंगल इक्वल होगा, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में ये वाला साइड लिए हैं और वो भी साइड लिए हैं, और दोनों का इंक्लूडेड एंगल जो है ये वाला है, और उसी तरह से दूसरे वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड लिए हैं इधर वाला और ये वाला, और ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल ये इक्वल हो रहा है, आधा आधा ये आधा आधा हो जाएगा। जैसे सपोज करो एंगल बी अगर 1 था तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, उसी तरह से एंगल सी अगर 2 रहेगा तो मतलब दोनों 1 1 हो जाएगा, कहने का मतलब आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा इसके वाला इक्वल था इसके के, और देख रहे हैं कि दोनों साइड ऐसे इस कंग्रुएंट में क्या होता है कि दोनों साइड के बीच का एंगल होता है, तो एक साइड ए इक्वल किए एक साइड ए इक्वल किए हैं, और दोनों साइड के बीच का कंग्रुएंट एंगल, क्योंकि ये क्या है हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से बाई एस से एस हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा, बाई एस ए एस ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल एओसी के। जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया डेट इज प्रूव क्या करना था ओ ए बी, तो अब ओ ए बी देखो, तो ओ ए बी यहीं से लिखो ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, यहाँ पे पहले वाले ओ ए को बस चेंज किए हैं तो यहाँ पे भी एओ को चेंज कर देंगे, मतलब ओ को पहले रखेंगे और
ए को बाद में रखेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा एंगल AOC। दैट इज जब दोनों एंगल बराबर हो गया तो कहने का मतलब है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BAC बराबर लिख सकते हैं एंगल OAB प्लस एंगल OAC। एक स्टेप या तो यहीं से डायरेक्ट दोनों एंगल बराबर हो गया तो दोनों इक्वल होगा, तो एंगल BAC बराबर इसको टू एंगल OAB लिख सकते हैं, मतलब दुगना है। दुगना है कहने का मतलब बराबर बाइसेक्ट कर रहा है तभी तो दुगना आ रहा है, दोनों आधा आधा को जोड़ करके आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज AO बाइसेक्ट एंगल A। तो ये प्रूव हो गया। यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है कि जैसे देखो ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं AOB और AOC। तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन कौन सा है, AOB और AOC। तो जो पहला क्वेश्चन बनाए थे OB इक्वल टू OC, तो या फिर अगर ये दोनों ट्रायंगल पहले ही कंग्रुएंट होता तो OB इक्वल टू OC हो जाता। तो अगर पहले कंग्रुएंट होता तो पहले से क्या क्या मालूम था, यहाँ पे बस रफ में ये AB इक्वल टू AC मालूम था। देख रहे थे कि AO दोनों में है, AO दोनों ट्रायंगल में है, और एंगल ये वाला हाफ ऑफ एंगल B ये जो बराबर है हाफ ऑफ एंगल सी होता। तो यहाँ से भी देख रहे थे कि दो साइड और एक एंगल बराबर है तो साइड एंगल साइड से, तो यहाँ पे ये देखना रहता है कि एंगल जो होता है इंक्लूडेड एंगल होता। अब AB और AO को अगर लेंगे तो इसका इंक्लूडेड एंगल ये वाला आ जाएगा, ये हाफ ऑफ एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल तो इक्वल था नहीं, बाइसेक्टर इसका था तो इसको इक्वल किए थे। तो A से S से प्रूव नहीं होता, जब A से S से प्रूव नहीं होता तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करके हम नहीं लिख सकते थे। और ऐसा नहीं है कि अगर दो साइड है एक एंगल ऐसे से वाला, ये वाला कंग्रुएंस रूल नहीं है, प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमेशा दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। इसलिए हम ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करके OB इक्वल टू OC नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था। मालूम था दो साइड और एक एंगल इक्वल है, लेकिन एंगल जो हो रहा था दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल नहीं था, इसलिए वहां पे ये यूज ना करके हम किए कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो इसका दोनों एंगल भी इक्वल होगा, और दोनों एंगल इक्वल होगा तो एंगल का हाफ करेंगे तो भी इक्वल होगा। तो हाफ हाफ एंगल नीचे वाला ट्रायंगल के लिए इक्वल हो गया, जैसे ही हाफ एंगल नीचे वाले ट्रायंगल के इक्वल हो गया तो इसका अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो बस इस बात का ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा कि इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD इज कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, पर BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, साथ ही साथ BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। तो सो डेट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है कि तो प्रूव कीजिए कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है तो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ABD एक ADC। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा तो इसका एक साइड दूसरे साइड के इक्वल हो जाएगा, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो डेट मीन्स एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ADB जब एक तरफ से 90 बनेगा तो इधर से भी 90 बनेगा, इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। और आल्सो BD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहा है BC का है तो BD इक्वल टू DC हो जाएगा। इतना गिवन है, हमको प्रूव क्या करना है कि AB इक्वल टू AC। तो इसके लिए हम दो अलग अलग ट्रायंगल लेंगे, इधर वाला और एक इधर वाला, जिसमें एक साइड AB आए और दूसरा साइड AC आए। तो यहाँ पे हम इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो तो हमको मालूम क्या है, BD इक्वल टू DC। क्यों होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और एक एंगल मालूम है, एंगल कौन सा मालूम है, ADB इक्वल टू एंगल ADC। दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ गिवन। और AD देखो तो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी, तो AD इक्वल टू AD। जब दोनों इक्वल हो गया मतलब कॉमन है तो इक्वल हो रहा है। अब तीन चीज मालूम है, एक साइड मालूम है, एक एंगल मालूम है, और एक साइड मतलब दो साइड और एक एंगल मालूम है। तो दो साइड और एक एंगल के लिए S से S और S A S जहां पे भी रहेगा तो एंगल को इंक्लूडेड एंगल देखेंगे।
तो हम देखो तो कौन कौन सा साइड ले रहे हैं, बीडी और एडी, बीडी और एडी। तो बीडी और एडी, अब यही दोनों का इंक्लूडेड साइड जो 90 डिग्री बराबर हुआ, दूसरे ट्रायंगल में ले रहे हैं डीसी, डीसी और एडी। तो यही दोनों का इंक्लूडेड एंगल है, मतलब यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल है, इसलिए इस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो साइड इक्वल होगा। अब ये दोनों कंग्रुएंट हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूव्ड हो गया। और डेट इज, जब दो इक्वल हुआ तो डेट इज ट्रायंगल, दो साइड इक्वल हो गया तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। तो एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा है और इक्वल साइड कौन कौन सा है, ए सी और ए बी। तो गिवन यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो एल्टीट्यूड कौन कौन है, बी और सी एफ है, बी इक्वल टू सी ए प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे बी देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल में बी आ रहा है और कौन सा ट्रायंगल में सी एफ आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे एक साइड 90 बनेगा, दूसरे साइड भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा। तो अब हम ट्रायंगल ले लेंगे, देखो तो ए बी ई लेंगे और ए सी एफ लेंगे। यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। दोनों ट्रायंगल में एक तो पहले से ही मालूम है आइसोसेलेस है, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। और एक एंगल देख रहे हैं ए बी ई में, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए ई बी इक्वल टू, दूसरे ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो एंगल ए एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया। अब हम देख रहे हैं कि एक ये जो है, ये दोनों में एंगल इंक्लूडेड है, तो एंगल हो जाएगा बी ए ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी, इधर वाले ट्रायंगल में हो जाएगा सी ए एफ, ये वाले ट्रायंगल में एंगल सी ए एफ। और इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि कॉमन है, दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है। तो अब देखो दो एंगल है और एक साइड है, तो दो एंगल एस और ए से दोनों से हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि अगर इंक्लूडेड साइड रहेगा तो ए से लगाएंगे। तो अब देखो तो कौन कौन सा एंगल है, ई और ए है। अब देखो तो ई और ए, अब ई और ए का इंक्लूडेड साइड ए ही है, तो ये तो इक्वल होगा नहीं, क्योंकि ए और ई, ए इक्वल टू ए इक्वल टू एफ नहीं दिया हुआ है ना, ए सी ये पूरा दिया हुआ है, ए बी, मतलब कहने का मतलब ए और ये वाला एंगल अगर इक्वल होता तब प्रूव होता। तो ये वाला तो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए लगाएंगे बाई ए एस, ए से ना लगा करके ए एस। ट्रायंगल ए बी ई कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के। दैट इज, जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो दोनों का कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होगा, डेट इज बी इक्वल टू सी एफ। दो करस्पोंडिंग, एक तो ए बी था और दूसरा बी सी एफ था और ए एफ था, तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल का इक्वल कैसे हुआ, तो बाय सी टी, ये प्रूव्ड हो गया। उसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। देखो इसमें कह रहा है कि एबीसी, इसमें ये नहीं कह रहा है कि आइसोसेलेस है या नहीं, इसमें कह रहा है कि एबीसी है, इसमें एल्टीट्यूड इक्वल है, बी और सी एफ इक्वल है। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी, अब पहले सबसे पहले गिवन क्या है, एल्टीट्यूड इक्वल है, मतलब बी इक्वल टू सी एफ दिया हुआ। प्रूव क्या करना है, पहला में ट्रायंगल ए बी ई कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। तो अब जो ट्रायंगल को प्रूव करना है कंग्रुएंट है, वही दोनों ट्रायंगल को लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, एक तो पहले से ही दिया हुआ था बी इक्वल टू सी एफ और एल्टीट्यूड 90 डिग्री बना रहा है, तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये गिवन है।
और दूसरा क्या है, देखो 90 डिग्री है, तो एक साइड से 90 तो दूसरे साइड से भी 90 बनेगा। मतलब कि ए बी ई कौन सा ट्रायंगल हो गया, ए बी ई। तो इसमें ए ई बी, ये वाला 90 जो ये 90 बनाया है, ए ई बी एंगल ए ई बी इक्वल टू दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए एफ सी। देखो तो ए एफ सी, ये 90 बन रहा, दूसरा ये वाला तो आ ही नहीं रहा। ट्रायंगल के हमको कंग्रुएंट में हमेशा अंदर वाला पार्ट लेना है। तो ए बी इक्वल टू ए एफ सी। ए भी एल्टीट्यूड है, मतलब गिवन है 90 तो दो, एक एक साइड मालूम चल गया और एक एंगल, और दूसरा एंगल देखो तो ये वाला एंगल दोनों में है, ए बी ई में भी और ए सी एफ में भी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए एफ। ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का कॉमन एंगल है। तो जब तीन चीज इक्वल हो गया तो दो एंगल है और एक साइड है, तो यहाँ पर से देखेंगे इंक्लूडेड साइड है कि नहीं। तो एक ई को लिए हैं और दूसरा ए को लिए हैं, तो ई और ए का इंक्लूडेड साइड ए ही हो जाएगा। तो ए तो इक्वल नहीं कर रहा, बी इक्वल कर रहा है। तो यहाँ पे बाई ए से ना लग करके लगेगा ए एस, कंग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ए बी ई कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के। यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये प्रूव्ड हो गया। और दूसरा क्वेश्चन नंबर में प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी, तो देखो तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, ए बी और ए सी एफ, तो इसमें कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। तो दूसरा में प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ हम यहाँ पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी ई कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, दैट इज यहाँ पे दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और ए बी इक्वल टू ए सी ये प्रूव हो जाएगा बाई सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी ये प्रूव हो गया। और जब दो दो साइड इक्वल होगा दैट इज ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही दो क्वेश्चन प्रूव करना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी ये हो गया आइसोसेलेस है, मतलब कहने का मतलब दो साइड इक्वल होगा। टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, देखो बेस सेम ही है, एक ऊपर की तरफ बना हुआ है एक नीचे की तरफ बना हुआ है, और आइसोसेलेस है तो दोनों का दो दो साइड इक्वल होगा। तो इसमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ, गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू सी डी। दो दो साइड दोनों का इक्वल है, तो जब ए बी इक्वल टू ए सी होगा तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एंगल इसमें दोनों में सी सी आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। और बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, डेट इज क्या हो जाएगा, जब ये दोनों साइड इक्वल होगा तो ये दोनों का अपोजिट एंगल नीचे वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, तो नीचे वाले ट्रायंगल में अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डी बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी सी बी। डी सी बी, बस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ऊपर वाला का भी वैसे ही इक्वल होगा। तो प्रूव क्या करना है कि एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। अब ए सी डी कौन, ए बी डी कौन सा एंगल हो गया, प्रूव कौन सा एंगल को करना है, ये पूरा एंगल करना है, ए बी डी ये पूरा एंगल बराबर होना चाहिए ए सी डी के, इसके। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट हम ट्रायंगल का कंग्रुएंट करने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो कहने का मतलब ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी के, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। और इन ट्रायंगल डी बी सी में हो जाएगा डी एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल, यहाँ पे दोनों का सी वाले को एक साथ लिखेंगे और बी वाले को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे जैसे इसमें सी को पहले लिखे तो इसमें भी सी वाले को पहले लिखेंगे। डीबीसी में तो डीबी का अपोजिट साइड है
डीबी का अपोजिट एंगल है सी, तो एंगल डीसीबी इक्वल हो जाएगा एंगल डीबीसी के। हम दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 से 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 से एलएचएस वाले को एलएचएस तरफ जोड़ेंगे, एसीबी प्लस एंगल डीसीबी इक्वल टू एंगल एबीसी प्लस एंगल डीबीसी। अब देखो तो एसीबी और डीसीबी, एसीबी कहाँ बन रहा है, एसीबी, एसीबी ये वाला छोटा एंगल बन रहा है, और डीसीबी, डीसीबी ये वाला छोटा एंगल बन रहा है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। उसी तरह से एबीसी ये छोटा एंगल बन रहा है, और डीबीसी तो ये छोटा एंगल, दोनों को जोड़ेंगे तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एबीसी को, एसीबी को लिखेंगे एंगल एसीडी, और एबीसी को लिखेंगे एंगल ए बी डी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो, और इसी को उल्टा करके दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था एबीडी इक्वल टू एंगल एसीडी, तो यहाँ पे बस इसको उल्टा करके लिख देंगे एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल एसीडी, यही प्रूव करना था, तो यहाँ से ये दोनों प्रूव हो गया कि दोनों एंगल इक्वल है। क्वेश्चन नंबर, अब अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एबी इक्वल टू एसी। अब कह रहा है कि एबीसी, एबीसी देखो ये नीचे जो छोटा दिया है बेस पे बनाया है, वो कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी। सबसे पहले जो गिवन होगा उसको हम लिख लेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, तो जैसे ही दो साइड इक्वल देगा इसका दोनों एंगल इक्वल होगा। ए बी इक्वल टू ए सी दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। अब ये हो गया। अब दूसरा क्या दिया हुआ है कि दूसरा भी देखो, ए सी यहाँ पे बी डी को कह रहा है कि बी ए को डी तक प्रोड्यूस किया गया सच डेट ए डी इक्वल टू ए बी, तो ए डी इक्वल टू कह रहा है ए डी इक्वल टू ए बी, और ए बी को क्या लिख सकते हैं ए सी। अब देखो तो इन ट्रायंगल यहाँ पे इतना दिया हुआ, अब शो करना है कि ट्रायंगल बी सी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे पहले दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, तो ए बी को हम ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, मतलब दोनों एंगल इक्वल होगा। अब दूसरा ट्रायंगल में, दूसरा कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में दिया क्या क्या है, ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, और ए डी इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो जब ए डी इक्वल टू ए सी हो जाएगा तो ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल ए डी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए डी का अपोजिट एंगल ये वाला हो गया और ए सी का अपोजिट एंगल ये वाला हो गया, तो डेट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी इक्वल टू, यहाँ पे डेट इज एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए ए डी सी। तो अब ये दोनों को, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब ये दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2, इक्वेशन 1 + 2 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा एलएचएस वाले को एलएचएस साइड, ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये हो जाएगा। अब हम पूरा ट्रायंगल में देखते हैं, प्रूव करना था कि ट्रायंगल बी सी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव में क्या करना था कि सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो डी बी सी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि डी बी सी में टोटल सम का एंगल, टोटल सम ऑफ एंगल्स होता है 90 180, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल डी बी सी। अब तीनों एंगल का सम, तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल
बी आ गया, सी आ गया और एंगल बी डी सी। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो आ गया ए सी डी, ये वाला एंगल और ए सी बी, ये दोनों को ऐड करके देखो यहाँ पे ए सी बी और ए सी डी, ये दोनों को ऐड करके बनेगा डी सी बी। तो एंगल डी सी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। अब एक काम करते हैं, इस वाले एंगल को हम x मान लें और इस वाले को y मान लें और इस वाले को z मान लें। तो यहाँ से देखो तो यहाँ पे अगर यहाँ लिखे हैं डी बी सी, तो यहाँ पे डी बी सी को x माने हैं, डी सी बी एंगल डी सी बी को y माने हैं, एंगल डी सी बी को z माने हैं और सी डी बी को हम x y माने हैं। तो इसको z और प्लस y इक्वल टू हो जाएगा एंगल, इक्वल टू हो जाएगा तीनों एंगल का सम 180, तो इक्वल टू हो जाएगा 180। अब यहाँ से देखो तो जब दोनों ट्रायंगल को, तो यहाँ पे एंगल डी सी बी इक्वल टू, जब एक्स बाई जेड मानने हैं तो यहाँ इसको लिख सकते हैं एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी एक्स हो जाएगा और ए सी डी हो जाएगा बाई। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू आ गया एंगल डी सी बी। अब यहाँ से देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल डी सी बी और डी सी बी क्या है, जेड है। तो डी सी बी प्लस जेड इक्वल टू 180 और जेड को हम क्या लिखे, वही एंगल है जेड डी सी बी को माने हैं। तो एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 या 2 एंगल डी सी बी इक्वल टू 180। अब 2 एंगल डी सी बी इक्वल टू आ गया इक्वल टू 90। और प्रूव क्या करना था, सी पे 90 डिग्री का बनना चाहिए, तो डी सी बी या बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना था। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ से प्रूव हो गया। एक्स वाई जेड क्यों माने, क्योंकि इससे मेजर करने में, यहाँ पे वैल्यू पुट करने में आसानी होगा, नहीं तो फिर ए बी सी और ए डी सी को सब खोजना पड़ता। और यहाँ से वैल्यू मान लिए तो यहाँ पे एक्स वाई जेड वैल्यू को पुट करके आसानी से निकाल दिए। जब एंगल बी सी डी 90 हो गया तो बी सी डी एक राइट एंगल है, अप्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 में क्या कर रहा है कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर नहीं दिया हो तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे एंगल ए बी सी। अब ए बी सी, ए की जगह पे 90 दिया है तो ये 90 वाला एंगल बना लेंगे ए बी सी। जब ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, ए बी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया और ए सी ये वाला हो गया। तो गिवन क्या है, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू ए सी। तो जब ए बी इक्वल टू ए सी आएगा तो दो साइड इक्वल रहेगा, तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और दोनों का जो अपोजिट है, इसका कहने का मतलब हो जाएगा एंगल, देखो ए बी सी का ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी का अपोजिट एंगल, यहाँ पे ए बी देखो, ए बी ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा ए सी वाला। और ए सी ये साइड है, तो ए सी देखो, ए सी बच गया क्या, बी। ए बी में सी नहीं है तो मतलब कि ए बी का अपोजिट एंगल सी हो जाएगा और ए सी का अपोजिट एंगल बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 आ जाएगा। एंगल ए का वैल्यू है 90 और बी बराबर है सी के, तो बी को हम सी को भी एंगल बी लिख सकते हैं इक्वल टू 180।
अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि 2 एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, 180 में से 90 माइनस होगा तो एंगल बी इक्वल टू 45, और चूंकि एंगल बी इक्वल टू है एंगल सी, तो एंगल सी इक्वल टू भी 45, तो दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों का साइड इक्वल था, इसलिए दोनों का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। सम निकाल लेंगे ट्रायंगल के तीनों एंगल का, और उससे बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ कि सो डेट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो एबीसी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हम मान लेंगे, फिगर नहीं दिया है। कह रहा कोई सा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अब ए बी सी को इक्विलेटरल ट्रायंगल मान रहे हैं, तो कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इवन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब ये साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो जब तीनों साइड इक्वल रहेगा तो देखो, तो अब इसका तीनों एंगल भी इक्वल रहेगा, होगा कि नहीं? तीनों एंगल भी इक्वल रहेगा। ए बी साइड, अब देखो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है? ए बी साइड का अपोजिट एंगल एंगल सी है, तो एंगल ए सी बी, और ए सी का अपोजिट एंगल, ए सी का अपोजिट एंगल ये वाला है, ए सी का अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू बी सी, बी सी का अपोजिट एंगल ए हो जाएगा, तो एंगल बी ए सी। तो हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों का सम ट्रायंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो यहां से देख रहे हैं कि ए बी सी बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस डेट इज, यहाँ पे एक एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि और कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, जो भी ये पूरा पूरा एंगल है, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से देखो एंगल ए प्लस, तीनों एंगल बराबर है तो तीनों को एंगल ए लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3 एंगल ए बराबर 180, तो यहाँ से हो गया एंगल ए इक्वल टू 180/3 मतलब 60 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 60 आ गया, उसी तरह से एंगल बी और एंगल सी आ जाएगा 60, मतलब कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, देखो दो साइड इक्वल हो रहा था तो दो एंगल इक्वल हो रहा था, अब तीन साइड इक्वल होगा तो तीनों एंगल इक्वल होगा बराबर 60 डिग्री। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो ये प्रूव हो गया। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही।